प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। श्रोता बंधुओं, आप सभी का रामचरितमानस पाठ एवं कथा में स्वागत है। प्रथम महिमै कही शिव चरित बुझापा, मरम तुम्हार सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। श्रोता बंधुओं, यह केवलक के ऋषि भरद्वाज ऋषि को कह रहे हैं। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सुनी मुनिया जो समागम तोरे, कही न जाई जसु सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिंसा। यद्यपि जदा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गृहपति प्रभु धनुपाति। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीव भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को ही नचाया करते हैं। पर न बहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरे बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि मृंद,
बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाहि ते नर तह सपने हूँ नहीं जाहि। ते गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल ऋतुओं में सुंदर दिखता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तिहि तर प्रभु गयऊँ तरु बिलो की उड़यति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरेना नख दुति भगत हृदय तम हरेना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्ति के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिव जी का मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निध सोह बाल विधुभाल। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। शिव जी के सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। उन कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रियाया दरुअतु कीना, बाम भागे आसन हरुदीना। बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हित हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन से बोली। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी।
तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरी अज्ञानता दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के समान हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मायनादि। शेष शारद वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। रामु सोय अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो निपतनायत ब्रह्म की में नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौवनी है व्यापक विभु कोऊ, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानी रिस उर जनि धरऊँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करऊँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल ना तुम ही सुनाई।
तदपि मलिन मनुबोधु न आवा, सो फल फली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिना बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जानि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदउ पद धरि धरनि सिर विनय करऊँ कर जोरी, बरनउ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।